Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining the Dam Road to Bhulna Road, Acharya Mosi. हाँ दोस्तों, आज हम बतलाने जा रहे हैं बतलाने जा रहे हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन में फोर्थ डायमेंशनल इक्वेशन का फोर्थ यूज क्या होगा। मैं थर्ड यूज तक तो बता दिए थे, फोर्थ यूज क्या होगा। फोर्थ यूज में क्या करते हैं हम कि इससे हम किसी भौतिक राशि का यूनिट बतला सकते हैं यदि हम मूल राशि को बदल दें, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम। ये मूल राशि जब होता है तब वो वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। नहीं, वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, या मोमेंटम का यूनिट होता है मोमेंटम। पी बराबर क्या होता है? मोमेंटम पी बराबर होता है एम इंटू भी। मतलब ये क्या हो जाएगा? एम इंटू भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम का यूनिट मान लेते हैं हम केजी देते हैं और वेग का यूनिट मीटर पर सेकेंड देते हैं। तो ये हो गया पी का मतलब मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। ये कब हुआ? जब मास, लेंथ और टाइम को हम स्टैंडर्ड या मूल राशि मानते हैं तब हुआ। नहीं, लेकिन कहता है कि मूल राशि यदि बदल दें, मूल राशि यदि बदल दे तब मोमेंटम का यूनिट क्या होगा या फोर्स का यूनिट क्या होगा। तो जो मूल राशि होगा वो आपको दिया हुआ रहेगा, तब उसके आधार पर, उस मूल राशि के आधार पर दिए गए राशि का यूनिट क्या होगा ये हमको बतलाना है। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल समझिएगा कि जैसे कहा जाए कि जैसे कहा जाता है कि प्रश्न मतलब क्या है कि बल, वेग तथा घनत्व को मूल राशि माना जाए, तो न कार्य का यूनिट क्या होगा? कार्य का इकाई क्या होगा? इकाई ज्ञात करना, ये आपका प्रश्न है। समझ गए? कार्य का इकाई तो जूल होता है या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये कब होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कब होता है? जब मास, लेंथ और टाइम मतलब कि मात्रा, समय और मात्रा, लंबाई और समय को मूल राशि मानते हैं तब कार्य का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि बल, वेग तथा घनत्व को हम मूल राशि माने तब कार्य का यूनिट क्या होगा। नहीं, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं, उसी तरह जैसे थर्ड यूज में बताए थे कि किसी सूत्र की स्थापना हम कैसे करते हैं, किसी भौतिक राशि सूत्र को स्थापित हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, उसी तरह ये इसकी में भी होगा। हाँ, तो क्या कहेंगे हम कि मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए कह देते हैं कि ये बल हो गया F, वेग हो गया V और घनत्व हो गया D। ठीक है? तो ये वर्क जो है, मान लिया वर्क कार्य W जो है ये किस पर निर्भर करेगा? निश्चित है कि F पर निर्भर करेगा, V पर निर्भर करेगा और D पर निर्भर करेगा। और निर्भर करने का मतलब बढ़ने से बढ़ भी सकता है या बढ़ने से घट भी सकता है। ये बात तो पहले बता चुके हैं। तो इसका मतलब कि इसका पता हम उसके पावर से लगाते हैं कि पावर कुछ मान लेते हैं।
जैसे कि वर्क 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 बल जो है वह एफ टू दी पावर ए पर निर्भर करता है। फिर दूसरा क्या है, भी टू दी पावर बी पर निर्भर करता है, और डी टू दी पावर सी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये निकल गया कार्य का यूनिट, ये निकल गया कार्य का यूनिट। इसमें कमी क्या है, तो कमी है ए बी सी का मान। नहीं, ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वही बात कि दोनों ओर की राशि का बीमा लिखते हैं। इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट के दोनों ओर की, दोनों ओर की राशि का बीमा लिखने पर, लिखने पर बीमा लिखेंगे तो कार्य का बीमा क्या होता है, याद है, कार्य का बीमा, कार्य का बीमा क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए इंटू एस। और एम तो एम है, ए को और तोड़ सकते हैं, ये इसको क्या तोड़ेंगे, भी बटे टी कर सकते हैं, इंटू एस कर सकते हैं, या इसको और तोड़ सकते हैं, एम इंटू, जब तक हमको मूल राशि पर नहीं आएंगे तब तक इसको तोड़ते रहेंगे, कोई भी चीज को, कोई किसी भी फॉर्मूला को हम तोड़ते रहेंगे। यहाँ पर भी मूल राशि नहीं, मतलब इसको क्या करेंगे कि इसको कह सकते हैं दूरी बटे समय होता है वेग का फॉर्मूला, आई इंटू ये टी, आई इंटू ये एस। नहीं, तो ये अब क्या हो गया कि ये हो गया मास को तो हम एम से लिखते हैं। एस एस क्या है, एस तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स लंबाई है, नहीं, डिस्टेंस मीन्स लंबाई है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और टी पर पावर टू स्क्वायर होगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी पर पावर -2 होगा, नहीं, अर्थात वर्क का डायमेंशन जो होगा वह एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 हो गया। ठीक है, इधर क्या है, एफ का बीमा क्या होता है, एफ का बीमा यहाँ पर एफ एफ का बीमा कैसे निकालेंगे, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर होता है एम ए, तो एम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ए को लिख सकते हैं भी बटे टी, और इसको फिर तोड़ेंगे तो हो जाएगा एम इंटू भी को तोड़ेंगे तो एस बटे टी होगा, इंटू टी हो गया। अब देखिए इसमें ये मास आ गया, ये लेंथ आ गया, ये टाइम आ गया, मूल राशि टर्म में आ गया, अब इसलिए यह नहीं छूटेगा, इसलिए फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का हो गया एम, और एस का हो गया एल, और टी का हो गया टी स्क्वायर, उसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस होगा, तो ये हो गया, इस पर पावर ए है। नहीं, अब वेग का डायमेंशन तो सिंपल है, पहले भी पढ़ चुके होंगे, एल टी पर पावर -1 है होगा, इस पर पावर बी हो गया। और घनत्व का भी मान, घनत्व किसको कहते हैं, घनत्व कहते हैं इकाई आयतन की मात्रा को, एक आयतन की मात्रा को घनत्व कहते हैं, अर्थात घनत्व बराबर होगा मास बटे वॉल्यूम, एम बटे भी। तो एम का मतलब क्या हो गया, एम तो एम ही हो गया, अब भी का मतलब क्या हो गया, भी वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, उसको हिलाओ नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई भी एल, चौड़ाई भी एल, और ऊंचाई भी एल, सभी लंबाई है, एल क्यूब होगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो एल पर पावर -3 हो गया, और इस पूरे पर पावर सी है। ठीक है, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या देखते हैं, एम पर पावर 1 का होल पावर ए, पावर का पावर इंटू होता है तो 1 इंटू ए हो, एम पर पावर ए हो जाएगा, और यहाँ एम पर पावर सी हो जाएगा,
गुना करेंगे n पर पावर a प्लस सी हो जाएगा, a प्लस सी हो गया। ठीक है, l का पावर क्या होगा, l का पावर यहाँ 1 का होल पावर a है तो मतलब a हो गया, यहाँ b हो गया, यहाँ -3c हो गया। क्या हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है तो a प्लस b -3c ये हो गया नहीं। और t पर पावर -2a और -b, -2a -b ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते थे हम, कि ये चूंकि सूत्र करेक्ट है इसलिए दोनों ओर m l और t का पावर अलग अलग इक्वल होगा। नहीं, यही यही सिद्धांत है, समघातता का सिद्धांत यही कहता है कि अगर दोनों ओर की राशि समान है तो दोनों ओर के बेस का पावर क्या होता है, अलग अलग इक्वल होता है। तो पावर ऑफ m क्या कहेंगे, दोनों ओर m l तथा t के घात को इक्वेट करने पर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर ऑफ m ये क्या है, 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर m का 1 है तो 1 इक्वल टू यहाँ पर पावर a प्लस सी है तो a प्लस सी के बराबर हो गया। पावर ऑफ l यहाँ क्या है, l का पावर 2 है ना, यहाँ l का पावर a प्लस b माइनस सी है तो 2 इक्वल टू हो गया a प्लस b -3c। ठीक है, और दूसरा बात क्या है, तीसरा क्या बच गया, पावर ऑफ t, t का पावर यहाँ क्या है, -2 है और यहाँ क्या है, -2a -b ये है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, कुछ मान सकते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ठीक है, अब देखिए इसमें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये b देखिए, ये b है, ये b है, इन दोनों को ऐड करेंगे, b b कट जाएगा, एक इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, b और c को ऐड करने पर, b और c को ऐड करने पर क्या कहेंगे, b एंड c को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2a -b इक्वल टू है -2 और ये है a प्लस b प्लस -3c इक्वल टू है कितना, 2। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2a में से 1 हट जाएगा तो -a -3c इक्वल टू ये 2 2 तो कटेगा 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि -a बराबर 3c या a इक्वल टू निकल गया -3c। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a का मान निकल गया c के टर्म में
ए का मान निकल गया सी के टर्म में, तो ए में हम रख देते हैं समीकरण, क्या कहेंगे, समीकरण ए से, ए क्या है, ए प्लस सी इक्वल टू 1 है, नहीं, इसका मतलब हुआ कि ए का मान -3 से प्लस सी इक्वल टू 1, तो -2c इक्वल टू 1, देयरफॉर c इक्वल टू निकल गया, c इक्वल टू निकल गया -1/2, तो c इक्वल टू निकल गया -1/2, तो a बराबर निकल जाएगा, इसलिए a बराबर क्या है, a बराबर निकाले हम -3c, नहीं, 3c इक्वल टू -3 इंटू -1/2, नहीं, ये निकल गया +3/2, ए और सी का मान निकल गया, तो ए और सी का मान निकल गया, तो हम यहाँ पर रख देंगे ए और सी का मान, तो ये बी का मान निकल नहीं, मतलब बी का मान निकल जाएगा, तो क्या कहेंगे, समीकरण बी से, बी क्या है कि ए प्लस बी -3c इक्वल टू 2 है, ए बराबर क्या है, ए बराबर निकाले 3/2, तो 3/2 प्लस बी -3 इंटू सी का मान क्या निकाले हैं, -1/2 इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, हैं? तो अब हम क्या कहेंगे, तो ये 3/2 है, ये भी 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब 3/2 ऐसे एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ये 3/2 का मतलब 1.5 1.5, तो 3 हो जाएगा, तो b प्लस 3 इक्वल टू 2 हो गया, इसलिए b इक्वल टू हो गया 2 - 3, b इक्वल टू हो गया क्या, -1, तो ए बी सी सबका मान निकल गया, ए का मान निकला, ए का मान निकला 3/2, ए का मान निकला 3/2, बी का मान निकला -1, और सी का मान निकला, सी का मान निकला -1/2, ये तीनों मान निकल गया, तो अब जो मेरा समीकरण फर्स्ट है, उसमें हम इस तीनों का मान रख देते हैं, तो क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, समीकरण फर्स्ट है कि W इक्वल टू है F⁴ A, V⁴ B एंड D⁴ C, यही है, इसमें रख देते हैं, तो F पर पावर क्या है, A का मान 3/2 है, नहीं, V पर पावर B का मतलब -1 है, D पर पावर C का मतलब -1/2 है, यही निकल गया फोर्स, वेलोसिटी और डेंसिटी के टर्म में कार्य का बीमा, कार्य का बीमा भी कह सकते हैं या कार्य की इकाई, ठीक है, हैं? तो इसमें समझ